जब कोई हमें धोखा दे तो क्या करना चाहिए, इसी बात का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। देखिए, अगर आपको प्यार में धोखा मिला है तो इसमें कुछ गलती हो सकता है आपकी भी रही हो, या हो सकता है कि आप बिल्कुल निर्दोष हो, सामने वाले की ही पूरी गलती हो। गलती किसी की भी हो, थोड़ी बहुत आपकी भी रही हो या आपकी ज़्यादा हो या सिर्फ दूसरे वाले की हो, बात यह है कि आप सफ़र कर रहे हैं। क्योंकि जब भी आपको धोखा मिलता है उसके बाद आपके जो इमोशंस होते हैं वो आपको तंग करने लगते हैं, क्योंकि आप चीटेड फील करते हैं और चीटिंग एक नेगेटिव इमोशन है। इसके बाद आपके अंदर गुस्सा भी आ जाता है, आपके अंदर नफरत भी आ जाती है, आप चिढ़ने लगते हैं, आपको ट्रस्ट इश्यूज भी होने लगते हैं। तो बेसिकली उस धोखे से ज़्यादा जो उसके साथ नेगेटिव इमोशंस कंबाइन हो जाते हैं वो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। क्योंकि अगर आपको अपनी गलती समझ में आ गई कि सामने वाले ने आपको इसलिए डिच किया क्योंकि आप ही उससे ट्रबल कर रहे थे, या फिर उसकी फितरत ही ऐसी है, तो वो सब अंडरस्टैंडिंग के बाद भी एकदम से लॉजिक आपको समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि आपके इमोशंस आपको तंग कर रहे होते हैं और साथ ही साथ वो और इमोशंस जो साथ में मिलकर आप पर अटैक करते हैं, तो आप सफ़र करते हैं। जब भी कोई रिलेशनशिप टूटती है तो उसमें एक बेनिफिशियरी होता है और एक सफरर होता है। वो बेनिफिशियरी वो होता है जिसने रिलेशनशिप तोड़ी, धोखा दिया, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो बहुत आसानी से मूव ऑन कर गया। हो सकता है उससे कोई दूसरा पार्टनर ढूंढ लिया, या फिर वो अकेला भी है तो अपने आप में खुश है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। एक वो पर्सन है जिसके मन में रह रह कर ये सवाल गूंज रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या किया, कहाँ पर गलती हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, अब मुझे क्या करना चाहिए। और वो इंसान रो रहा है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, चिड़चिड़ा रहा है, परेशान हो रहा है। कई लोग तो इतने भी निराश हो जाते हैं प्यार में धोखा मिलने पर कि वो अपनी लाइफ तक को ख़त्म करने की सोचने लग जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। तो एक सफ़र होता है। अब वो जो सफ़र होता है वो सबसे पहले तड़फ तड़फ कर इस बात पर यकीन ही नहीं कर पाता कि उसके साथ ऐसा हो गया है, और फिर गुस्से से भर जाता है। वो उस धोखेबाज इंसान को सज़ा देना चाहता है, मज़ा चखाना चाहता है। वो चाहता है कि उसको बताए कि उसने खोकर कितनी बड़ी गलती करी है। वो उसको ये रियलाइज़ कराने के चक्कर में कुछ ना कुछ उधेड़-बुन में लग जाता है। कभी उससे बात करने की कोशिश करेगा, उसका प्रोफाइल चेक करने की कोशिश करेगा, कभी उसे ब्लेम करने के लिए, इवन उसको भला बुरा कहने तक के लिए ही उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, या उसकी लाइफ में क्या चल रहा है उसे झांकने की कोशिश करेगा। कई बार अपने आप ही उलझ कर कि ये हुआ वो हुआ, और किसी तरह से क्या ये जो धोखा उसे मिला है ये वापस से दोबारा से रिलेशनशिप में बदल सकता है, कि मतलब रूठे हुए को मनाने की कोशिश करना। इस तरीके से जब कुछ नहीं हो रहा होता तो फिर इंसान बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, एकदम डिप्रेस हो जाता है, और फिर आखिर में आपको, चाहे वो 2 मिनट बाद ही, 2 महीने बाद, या 2 साल बाद ही, या ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पर भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि आपके साथ ये हो गया। अब किसी ने आपको प्यार में धोखा दिया तो क्या करें? सबसे पहले सेलिब्रेट करें, खुशी मनाएं कि आप बच गए, आप कितने लकी हैं कि आपको इनिशियल स्टेज पर ही उस इंसान की फितरत पता चल गई कि वो आप पर टिक नहीं सकता, उसने अपना असली रंग दिखा दिया। तो आपको सबसे पहले सेलिब्रेट करना चाहिए, खुश होना चाहिए, आपको उस ब्रेकअप की पार्टी करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसे धोखेबाज इंसान के साथ आगे फंस जाते तो सोचिए आपका क्या होता। आप एक रिलेशनशिप में आ जाते, अपनी फैमिली बना लेते, उसके बाद जब आपको ब्रोकन फील होता तो आप क्या करते? अगर आपको उसकी रियलिटी पहले ही पता चल गई है तो आप कितने लकी हैं, ये अपने आप को रियलाइज़ कराइए। और वो जो सफरिंग है उसको बहुत जल्दी एंड कीजिए, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि जिसकी जैसी फितरत होती है वो बदल नहीं सकता। आपके रोने से, आपके प्रॉपर रीजनिंग देने से, या आपके कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने से वो इंसान कभी भी नहीं बदलेगा। उस इंसान को अगर आप पर टिकना ही होता तो वो आपकी अच्छाइयों के साथ साथ कुछ कमियों को भी निभाता, या कमियों को दूर करने के लिए आपसे बात करता, अपने कुछ एफर्ट्स डालता, ना कि आपको किसी भी छोटे या बड़े किसी भी रीज़न के लिए ऐसे छोड़कर जाता। हाँ, कोई बहुत ही जेन्युइन रीज़न है, आप बिल्कुल ही नार्सिसिस्ट हैं, अपनी अपनी चलाते हैं, या आप किसी को इमोशनली अब्यूज़ कर रहे हैं, आप शक्की हैं, या किसी और तरीके से आप रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे थे, या आप ही उसे धोखा दे रहे थे, तो अगर कुछ ऐसे वैलिड सॉलिड रीज़न है और इसलिए किसी पर्सन ने आपको छोड़ा है तो वो धोखा नहीं होता। वो उसके पास एक प्रॉपर जेन्युइन रीजंस होते हैं आपसे पीछा छुड़ाने के। लेकिन सब कुछ अच्छा चल रहा था और फिर भी उसने अपनी फितरत के चलते हुए आपको धोखा दे दिया, आपका इस्तेमाल किया और आपको छोड़ दिया, तो ये बहुत
ऐसी बात होती है जो आसानी से हमें स्वीकारी नहीं जाती। तो इस केस में भी आपको सेलिब्रेट करना चाहिए कि उसका असली रंग आपके सामने बहुत जल्दी आ गया, और आपको अपने आप को खुशकिस्मत मानकर सबसे पहले अपने मन को यही समझाना चाहिए कि जो भी हुआ वो मेरे अच्छे के लिए हुआ, और जो अब आगे होगा वो भी मेरे अच्छे के लिए ही होगा। क्योंकि किसी ने आपको छोड़ दिया, आपको धोखा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी वैल्यू कम हो गई है, नहीं, ये बात है कि वो आप जैसे अच्छे इंसान को हैंडल करने की हैसियत नहीं रखता था वो इंसान। क्योंकि हम उसी चीज़ को ही अपनी ज़िंदगी में अपना पाते हैं, लाते हैं, खरीद पाते हैं जिसको हम अफोर्ड कर सकते हैं। आपकी अच्छाई को वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, वो अपनी फितरत से बाज नहीं आ रहा था और आपको छोड़कर चला गया। तो आपको अपनी वैल्यू नहीं घटानी, अपने आप से क्वेश्चनिंग नहीं करने लगनी कि मैं कहाँ गलत था, या अपने आप को दोष नहीं देने लगना, या ये नहीं सोचने लगना कि मैं अच्छी रिलेशनशिप डिजर्व नहीं करता या मेरे नसीब में कोई अच्छी रिलेशनशिप नहीं है। इस सब से आप अपनी इंसल्ट कर रहे हैं, आप अपने आप को डिग्रेड कर रहे हैं। आपको ऐसे में सबसे पहले थैंक कहना है गॉड को, सेलिब्रेट करना है, एंड देन आपको जो है ना अपना फोकस शिफ्ट करना है। क्योंकि जब भी आप रिलेशनशिप में होते हो ना, तो आप अपने यार दोस्तों से थोड़ा लिमिटेड हो जाते हो, कुछ लोग कट ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि हर टाइम उसी से ही लवी डवी रिलेशनशिप में बातचीत होना, बाबूश होना चल रहा होता है। तो उस चक्कर में फ्रेंड्स छूट जाते हैं, फैमिली पर फोकस छूट जाता है, उस चक्कर में आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट गोल्स जो आप कभी से चाहते थे, आपकी हॉबीज, वो सब आप नहीं टाइम निकाल पाते, टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ा जाता है। तो वो सब चीज़ों पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। हमारा माइंड एक बार में एक ही जगह फोकस कर सकता है। अगर आप जो आपके साथ हुआ है दुख, उसी को बार बार दिमाग में घुमाते रहोगे, उसी पर फोकस करते रहोगे, तो आपके अंदर वही दुख बार बार पैदा होता रहेगा। लेकिन आप अगर अपना फोकस शिफ्ट कर लोगे अपने फ्रेंड्स पर, फैमिलीज पर, और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ पर, अपनी हॉबीज़ पर, अपने गोल बना लोगे, तो ये थोड़ा सा शुरू में टफ होगा, इतना आसान नहीं होगा जितना मैं बता रही हूँ। लेकिन जैसे ही आप लगातार जस्ट 1 मंथ इसको कॉन्शियस एफर्ट्स के साथ करना स्टार्ट कर दोगे, तो आप देखोगे कि आपके अंदर की भावनाएं बदल रही हैं। क्योंकि आपके विचार आसानी से बदल जाते हैं, लेकिन आपकी भावनाएं आसानी से नहीं बदलती हैं। क्योंकि विचार जो हैं वो खरगोश की स्पीड से भागते हैं, और जो आपकी भावनाएं हैं वो कछुए की स्पीड से चलती हैं। और जब आप अपनी भावनाओं को बदलता हुआ एकदम से नहीं देखते, तो आपको ऐसा लगता है कि शायद इस फेज से आपको बाहर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपको ये समझना होगा कि विचार बड़ी तेजी से बदल गए क्योंकि किसी ने आपको धोखा दिया, लेकिन भावनाओं को बदलने के लिए, उसकी स्पीड से उसे आगे बढ़ने के लिए मौका दीजिए, जस्ट 1 मंथ, और अपनी कॉन्शियस चॉइस से अपना फोकस शिफ्ट कर लीजिए। जैसे ही आप अपना फोकस शिफ्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि वो जो कछुए से के चाल से चलने वाली भावनाएं थी, वो भी मंजिल तक पहुंच गई। यानी कि आपका फोकस शिफ्ट हो गया है, और आप अपने आप को इतना लकी फील कर रहे हैं। आप गॉड के लिए ग्रेटफुल हैं कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप जो ऐसा चीटर पर्सन के साथ बन जाती है, उससे आप बच गए हैं। इस तरह से आप अपने आप को बहुत आसानी से हील कर पाएंगे। साथ ही साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन तो आपको हील करेंगी ही, लेकिन आपका एंगेजमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में अपने लोगों के बीच में, क्योंकि जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ होंगे, अपनी फैमिली के साथ होंगे, तो आपके अंदर ऑक्सीटोसिन जो लव हार्मोन है वो रिलीज होगा, जो कि पहले दूसरे उस चीटर के साथ रिलीज हो रहा था, लेकिन अब वो रियल जेन्युइन लोगों के साथ रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वहां से वही सेम फीलिंग्स आपके अंदर, फीलिंग जो आपको प्यार वाली फीलिंग्स चाहिए कि कोई आपकी केयर करता है, कोई आपके साथ है, वो वहां से आपकी पूरी हो जाएंगी। जब आप अपना गोल सेट कर लेंगे और गोल को अचीव करने के लिए एफर्ट्स डालेंगे और उसे अचीव करेंगे, तो आपके अंदर डोपामिन, जो सेंस ऑफ अचीवमेंट, जो आपकी जो डाउन हुई हुई सेल्फ स्टीम है, जो उस पर्सन ने आपकी सेल्फ स्टीम पर अटैक कर दिया है, वो सेल्फ स्टीम आपकी दोबारा से ऊपर होना स्टार्ट हो जाएगी। वो आपकी एम्पावर करेगी आपके अपने सेल्फ को। जब आप कुछ फन करेंगे, किसी भी तरीके से आप अपने आप को रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करेंगे, कुछ फिजिकली इन्वॉल्व करेंगे, मूवी देखने चाहेंगे, कोई स्पोर्ट खेलेंगे या कहीं हॉलिडे पे जाएंगे, तो आपके अंदर एंडोर्फिन्स एंड सेरोटोनिन रिलीज होंगे। और आप देखिए कि आपके अंदर ये चारों हैप्पीनेस हार्मोन्स का लेवल जैसे ही वापस से नॉर्मल बैलेंस हो जाएगा, तो आप उस चीटर की चीटिंग वाले फेज से बाहर आ जाएंगे, एक बहुत ही अच्छी हैप्पी और नॉर्मल रिलेशनशिप को एंजॉय करेंगे। तो एक चीटर पर्सन को, और उसको जो बेस्ट पनिशमेंट है ना, वो ये है कि उसको ये दिखाइए कि आप उसके बिना कितना खुश हैं, आप कितना लकी फील कर रहे हैं कि आपका उससे पीछा छूट गया और आप बच गए। ये उसके लिए सबसे बड़ी सजा है, ना कि उसका प्रोफाइल चेक कर कर उसे चेस करना या किसी तरीके से रिवेंज की फीलिंग के साथ उसे ट्रीट करना। आपका खुश रहना उस चीटर के लिए सबसे बड़ी सजा है।
और साथ ही साथ आप बस अपने आप को समय दीजिए और उसके बाद आप देखेंगे कि जब आप पुराने एक्सपीरियंस से मैच्योर हो जाएंगे, कुछ लर्निंग ले लेंगे, तो आप नई रिलेशनशिप में पहले ही क्लूज से पहचान लेंगे कि ये रिलेशनशिप आपकी अच्छी रहेगी या उस रिलेशनशिप में भी किसी तरीके की प्रॉब्लम है, तो आप दोबारा सफरिंग से भी बच जाएंगे। आपको ये जो पास्ट का एक्सपीरियंस है, किसी ने आपको चीट किया, से डिसहार्टेंड होकर हर एक पे शक नहीं करना है। आपको बस अपने पास्ट से लर्निंग लेनी है सो दैट आपको दोबारा से वो चीटिंग ना मिले। तो आपको बस इसी तरीके से अपने आप को हील भी करना है और रिलेशनशिप पे से भरोसा नहीं उठाना है। सिर्फ और सिर्फ उस पास्ट के रिलेशनशिप के बेसिस पर पूरी लाइफ को जनरलाइज नहीं करना है कि एक इंसान चीटर है तो सारे ही चीटर होंगे। ये आप सोचने के स्तर पर वरना गलती कर जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आपको बताया है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया है, और अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो जस्ट 1 मंथ में आप अपने आप को हील कर अपनी लाइफ को ब्यूटीफुली एंजॉय करने के लिए फिर से तैयार हो जाएंगे।